बिहार या कहें नया बिहार, जिसकी बदलती तस्वीर में सुशासन के कई रंग भरे जा रहे हैं। हर रंग बिहार के विकास की तस्वीर को पूरा कर रहा है। इसी क्षेत्र में बढ़ते हुए एक ऐसा अधिनियम बनाया गया जिससे लोक सेवाओं का अधिकार आसानी से हर वर्ग को तयशुदा अवधि में प्राप्त हो सके, वो भी पूरी पारदर्शिता के साथ। 15 अगस्त 2011 को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 लागू किया गया। इस अवसर पर 26,000 महादलित टोलाओं में स्वतंत्रता दिवस का विशेष आयोजन किया गया। गांव के बुजुर्गों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए निमंत्रित किया गया। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम बनाने से पहले कई बातों का ध्यान रखा गया। एक सुनियोजित रणनीति बनाई गई। इस अधिनियम के बनाने के पश्चात नागरिकों के विचार जानने हेतु इसे वेबसाइट पर डाल दिया गया। 29 अप्रैल 2011 को दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हो गया बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011। 11 मई 2011 को प्रथम चरण में 50 सेवाएं इस अधिनियम में अंकित की गई। इस अधिनियम के सफल होने में जमीनी सुदृढ़ता की भी जरूरत थी और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स और जरूरत की जगहों पर आईटी मैनेजर्स, आईटी असिस्टेंट्स, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स की बहाली की गई और उसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। अब जरूरत थी कि आम जनता तक इस अधिनियम की जानकारी पहुंचे और इसके लिए अखबार, टीवी, रेडियो, वेबसाइट और होर्डिंग्स के जरिए इस अधिनियम की सूचना आम जनता तक पहुंचाई गई। इसलिए हर सर्विस पॉइंट पे एक आरटीपीएस कंप्यूटर पॉइंट बनाया गया तथा सेवाओं व निष्पादन की जानकारी हेतु नोटिस बोर्ड लगाए गए और जिला मुख्यालयों में सहायता हेतु बूथ लगवाए गए। अब बारी थी कि जनता इन सेवाओं का अधिकार पा सके और जनता भी अपने अधिकारों को अपने तय सीमा में बिना किसी बिचौलिए के पाकर बेहद प्रफुल्लित हैं। आंकड़ों में अगर देखें तो करीब 1 करोड़ आवेदन में से 85 लाख आवेदन समय पर निष्पादित किए जा चुके हैं। बाकी भी अपनी तय समय सीमा पर निष्पादित कर दी जाएंगी। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ। जाति के लिए आए थे बनवाने के लिए और एक दिन में मेरा काम हो गया। इससे हमको यही लगता है कि पहले और अब में यही अंतर है कि अभी एक दिन में हो गया, पहले 1 महीना में भी हो जाता तो बहुत बड़ी बात थी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दिया था 15 रोज पहले, जो कि आज बंद करके मिल चुका है। इसके लिए मैं नीतीश कुमार और उनके पूरे सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम कुमार कुंदन है। मैं इनकम बनने के लिए दिया था और टाइम से हमको मिल गया। पहले में बहुत फ़र्क है सर, बहुत टेंशन भोगना पड़ता था कि यहाँ साइन कराओ, वहाँ साइन कराओ और उसके चलते टाइम से नहीं बन पाता था। ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है। कम से कम इससे ये फायदा है कि आम लोगों को जितनी सारी परेशानियां थी वो खत्म हो गई। पहले क्या होता था, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, इसके 10 पर जाएंगे, उस पर चाहे यहाँ डायरेक्ट दीजिए या ऑनलाइन दीजिए, आवेदन दीजिए, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन मिल ही जाता है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन ऑनलाइन भी दिया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत होने पर एसएमएस से सूचना देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन मैं अप्लाई लेता हूं। मेरा नाम कुमार है। पब्लिक को तो बहुत ज़्यादा सुविधा है, इसलिए कि पब्लिक घर बैठे अप्लाई करते हैं और उनको ये पता चल जाता है कि मेरा सर्टिफिकेट बन के रेडी है। सेवा के अधिकार के लागू हो जाने के बाद एक जवाबदेही की भावना बढ़ी है। अब सभी पदाधिकारी भी काफ़ी जवाबदेह हो चुके हैं और पहले जो स्टूडेंट्स जो नौकरियों के लिए विभिन्न कार्यालयों का चक्कर लगाते थे, अब उनको तय समय सीमा के अंतर्गत और कई बार उस सीमा से पहले ही काम हो जाते हैं और उनको काफ़ी सहूलियत का सामना करना पड़ रहा है। अभी हाल ही में ऑनलाइन आवेदन देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसके तहत लोग घर बैठे आवेदन दे सकते हैं। पर उसके लिए उन्हें आवेदन देने के पश्चात जो प्रमाण पत्र बनता है उसको लेने के लिए प्रखंड में जाना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम लोग समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगले महीने से प्रयोग के तौर पर एक जिले में हम लोग शुरू कर रहे हैं कि लोग वसुधा केंद्रों में जाएं, अपने आवेदन को समर्पित करें, फिर वसुधा केंद्र ही उनके बिहाफ पर प्रखंड में जाएंगे, अंचल में जाएंगे, प्रमाण पत्र को कलेक्ट करेंगे और आपको और लोगों को समर्पित करेंगे।
तो मुझे लगता है कि इसके बाद और जो समस्याएं आ रही थी प्रखंड और अंचल कार्यालय आने की, उसका भी समाधान हो सकेगा। इसके माध्यम से प्रशासन में एक पारदर्शिता आ रही है और लोगों की संतुष्टि भी बढ़ रही है, क्योंकि उन्हें एक सर्विस मिलने की गारंटी मिलती है। किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि तय समय सीमा पर अगर कार्य निष्पादित न हो तो 30 दिनों के अंदर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकता है। यह अधिनियम विकसित बिहार की ओर बढ़ाया गया एक और सफल कदम है। तो आइए इस अधिनियम का लाभ उठाएं और बढ़ते बिहार को विकसित बिहार बनाने में अपना योगदान दें।